आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। अररिया के भरगामा प्रखंड में दूसरे चरण के मतदान के बाद से लगातार अलग अलग पंचायतों से गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। पैकपार पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार बैजनाथ मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें क्रमांक 3 पर नल छाप आवंटित किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और तमाम लोगों से नल छाप पर मतदान करने की अपील की। लेकिन मतदान के दिन बैलेट पेपर में क्रमांक संख्या 2 पर मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। क्रमांक संख्या 3 पर दूसरे प्रत्याशी के नाम के सामने नल छाप था। इससे मतदाता भ्रमित हो गए और दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया। इस वजह से उनकी हार हो गई है। उन्होंने जिला पदाधिकारी को इस संबंध में आवेदन देकर चुनाव रद्द कर पुनः मतदान कराने की मांग रखी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैजनाथ मंडल प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सर, मैं बैजनाथ मंडल हूँ। मुझे चुनाव आयोग के तरफ से ये जो देख रहे हैं नल छाप मिला था क्रमांक 3 पर, और इसी का मैंने प्रचार प्रसार किया। ये देखिए सर, मेरा बैलेट का नमूना है सर। ये 3 क्रमांक पर है बैलेट में नल छाप। हमने इसका प्रचार प्रसार किया सर। लेकिन मतपत्र जो आया सर, मेरे जगह पर मोटरसाइकिल आ गया बैजनाथ मंडल के नाम। क्रमांक 2 पर मेरा नाम चला गया और चुनाव चिन्ह हो गया सर मोटरसाइकिल छाप। नतीजा ये हुआ सर कि मतदाता अधिक भ्रमित हो गया और मुझे चुनाव में असफलता मिली। आप दूसरा उदाहरण सर देख सकते हैं कि जो 3 नंबर पर मैं था क्रमांक 3 पर, उस जगह पर ये मोहम्मद तेतर जी का नाम दे दिया गया है, जिनका कि मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह है। इसका मतपत्र भी सर आप देख सकते हैं, मतपत्र का नमूना ये क्रमांक 2 पर है। यही उलटफेर हुआ है सर, जिसके चलते हम चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद के लिए AIMIM का चुनाव चिन्ह पतंग के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में AIMIM के 5 विधायक हैं। AIMIM पार्टी का चुनाव चिन्ह पतंग छाप है और पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद के लिए भी एक चुनाव चिन्ह पतंग है। क्योंकि पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर हो रहा है, इसलिए जिला परिषद चुनाव से पतंग चुनाव चिन्ह को जब्त किया जाना चाहिए। इस बीच किशनगंज प्रखंड के जिला परिषद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। मैं मीडिया ने जब कुछ उम्मीदवारों से बात की तो पता चला कि किसी भी उम्मीदवार को इस बार पतंग चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना को लेकर बुधवार को किशनगंज के जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने कहा कि इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। भाजपा सरकार ने किसानों का उत्पीड़न करने में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में जलियांवाला बाग में देशभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं और सैकड़ों की संख्या में देशभक्त मारे गए थे, ठीक उसी प्रकार लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। अपने आप को तानाशाह तो बहुत छोटी सी बात हो गई, वो अपने आप को राजा और शहंशाह समझने लगे और उल्टा किसानों पे दोष देना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया देख रही है कि क्या हुआ, वहाँ पे हत्या हुई है। और हमको ये वाक़या जलियांवाला बाग याद दिलाता है, जब आज़ादी के कबल अंग्रेज़ों के हुकूमत में लोगों पे गोलियां चलाई गई और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। उसी का ये एक एक्सटेंशन है, जो चलते हुए पीसफुल लोगों पे फुल स्पीड पे गाड़ी चला देना इस इंटेंशन के साथ कि उसको मारना है, तो ये अंग्रेज़ों का याद दिलाता है। और जब हमारे नेतृत्व वहाँ पे जाना चाहती है, गई, उससे दुष्व्यवहार किया गया, उस पे इलीगल डिटेंशन और सुना है FIR भी किया गया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। किशनगंज टाउन थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM, SDPO, टाउन थाना अध्यक्ष सहित जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों व दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान SDM शाहनवाज अहमद नियाजी ने बैठक में शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही पंडाल और विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर किशनगंज में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। पूजा समिति को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूजा पंडाल में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार न हो और उम्मीदवार पंडाल का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज में एक नर्सिंग होम द्वारा सड़क पर मेडिकल कचरा फेंके जाने से नाराज लोगों ने नर्सिंग होम के मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद सुशांत दास व मनोज हासदा की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने नर्सिंग होम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। वार्ड पार्षद सुशांत ने कहा कि डॉक्टर ए.के. सिन्हा द्वारा संचालित नर्सिंग होम में अवैध रूप से महंगी कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। साथ ही पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे सामान्य नागरिक और मोहल्लावासियों को आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं मेडिकल कूड़े को मुख्य मार्ग के नाली में फेंक दिया जाता है। इससे आसपास के लोगों के बीमार होने की आशंका है। दूसरी तरफ वार्ड पार्षद की संयुक्त शिकायत के बाद मौके पर जांच के लिए नगर परिषद की जांच टीम भी पहुंची। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के तहत अररिया के रानीगंज के प्रखंड की 30 पंचायतों में दिनांक 8 अक्टूबर 2021 की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान निर्धारित है। इसी कड़ी में रानीगंज प्रखंड परिसर स्थित सद्भावना भवन में डीएम प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। नेपाल APF ने सीमा क्षेत्र के रानी इलाके से टैक्सी से मानव कंकाल का अंग बरामद किया है। मौके से टैक्सी ड्राइवर फरार हो गया। जिस टैक्सी को नेपाल पुलिस ने जब्त किया है उस टैक्सी का नंबर फर्जी बताया जा रहा है। ये जानकारी नेपाल की ओर से नेपाल APF के DIG कमलगिरी ने दी है। वहीं इस मामले को लेकर जोगबनी कैंप SSB प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने अनभिज्ञता जताई है। अररिया RSOP पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक अनन्नास लदे ट्रक से 1026 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार किया है। इस बारे में RSOP थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि बंगाल से भारी मात्रा में विदेशी शराब अररिया होते हुए नेशनल हाईवे के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। इसी क्रम में अररिया के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के समीप एक अनन्नास लदे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 114 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। पटना में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कटिहार के 5 खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। इन खिलाड़ियों में रोहन ग्रोवर व चंद्रमीत सिंह मेहरा को गोल्ड मेडल, रिमझिम सिंह को ब्रॉन्ज तथा सागर सिंह और अबोध ठाकुर को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों ने बताया कि वे अगले साल फरवरी में होने वाले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए केरल भी जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।